पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में फर्क। लाहौर गोभी 10 से 12 और 12 से 15 रुपए, गाजर 5 से 7 और 7 से 15 रुपए, सेब 70 से 86 और 74 से 90 रुपए, कीनू फी दर्जन 50 से 60 और 54 से 64 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 68 और 70 से 74 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 540 से 550 और 550 से 560 रुपए। कराची गोभी 15 से 18 और 18 से 20 रुपए, गाजर 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, सेब 75 से 85 और 80 से 90 रुपए, कीनू 40 से 50 और 45 से 55 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 68 और 73 से 75 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 550 से 560 और 560 से 570 रुपए। क्वेटा गोभी 22 से 26 और 24 से 30 रुपए, गाजर 12 से 15 और 15 से 18 रुपए, सेब 35 से 55 और 40 से 60 रुपए, कीनू फी किलो 25 से 30 और 30 से 36 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 68 और 70 से 72 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 560 से 570 और 570 से 580 रुपए। पेशावर गोभी 16 से 20 और 18 से 22 रुपए, गाजर 10 से 16 और 12 से 18 रुपए, सेब 55 से 75 और 60 से 80 रुपए, कीनू फी दर्जन 40 से 50 और 50 से 60 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 68 और 70 से 72 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 600 से 610 और 610 से 620 रुपए। रावलपिंडी इस्लामाबाद गोभी 18 से 20 और 20 से 24 रुपए, गाजर 10 से 14 और 12 से 16 रुपए, सेब 85 से 90 और 90 से 95 रुपए, कीनू फी दर्जन 28 से 35 और 30 से 40 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 67 और 70 से 72 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 580 से 590 और 600 से 610 रुपए। फैसलाबाद गोभी 15 से 18 और 18 से 20 रुपए, गाजर 8 से 10 और 10 से 12 रुपए, सेब 85 से 90 और 90 से 100 रुपए, कीनू फी दर्जन 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी फी किलो 66 से 67 और 70 से 72 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 550 से 560 और 570 से 580 रुपए। मुजफ्फराबाद गोभी 18 से 28 और 24 से 30 रुपए, गाजर 12 से 15 और 15 से 18 रुपए, सेब 50 से 60 और 60 से 70 रुपए, कीनू फी दर्जन 30 से 75 और 35 से 80 रुपए, चीनी फी किलो 67 से 68 और 70 से 74 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 660 से 670 और 670 से 680 रुपए। मुल्तान गोभी 18 से 22 और 20 से 24 रुपए, गाजर 10 से 14 और 12 से 16 रुपए, सेब 70 से 80 और 74 से 84 रुपए, कीनू फी दर्जन 30 से 36 और 34 से 40 रुपए, चीनी फी किलो 67 से 68 और 72 से 74 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 580 से 590 और 600 से 610 रुपए। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ आलिया आफ्ताब आज वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू ज़ीक्यू। ये हमारी गेस्ट हैं और बहुत स्पेशल गेस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये ख्वाबों की ताबीर बताती हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन बताती हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका कारमा, आपकी फेंग शुई, बहुत सी मज़े की बातें हम करते रहेंगे। आपको कोई भी अगर कोई ख्वाब आया जिसको आपको समझ नहीं आई, आप कॉल कीजिए हमें और ये आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। जी ये इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप इसमें आए कैसे? मुझे बचपन से इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और जब भी मैंने अपने फादर के साथ टेक्सटाइल्स में काम शुरू किया और फैशन डिज़ाइनिंग का भी था और मैंने लंदन स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो मैंने वो टेक्सटाइल हैंडल की, लेकिन आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। हर वक्त बस साइकोलॉजी का ही जुनून और ये टेलीपैथी छठी इसको कैसे करना है, तो बस मैंने छोड़ के इंटरनेट पे बैठी और अमेरिका में अप्लाई किया, एडमिशन हुई, चली गई और अपनी ड्रीम को परस्यू किया। और आज बस अपनी ड्रीम को परस्यू करते, ख्वाबों की तामीर, पर्सनालिटी, कलर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सारों को मतलब मैनेज करती हूँ। अच्छा मुझे आप बताइए कि इस वक्त मेरा कोई ऑरा नजर आ रहा है आपको? आपका ऑरा जो है मुझे इस वक्त बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, ग्रीन कलर नजर आ रहा है ऑरा में, ग्रीन एंड पर्पल। ऑरा जो होता है मैं बताती चलूँ व्यूअर्स को, हमारी एनर्जी फील्ड होती है जिसको हम हाला भी उर्दू में कहते हैं। इसको हम 7 कलर्स में देखते हैं, 7 रेनबो कलर्स में। वॉयलेट कलर स्पिरिचुअलिटी का कलर है और ग्रीन कलर हीलिंग का कलर, और आपने वैसे भी वाइट पहना हुआ है, वो वैसे भी एक इतना अच्छा कलर पीस और प्योरिटी का कलर है कि बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। आलिया ये जो ख्वाब होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ख्वाब कभी कभार शैतानी होते हैं, कभी कभार कोई आपको सिग्नल देते हैं, कोई साइन होता है, या फिर कभी कभार आपकी जो सब कॉन्शियस में जो आपकी चीज़ चल रही है या आपके जो मसले हैं वही चीज़ प्रोजेक्ट हो रही है।
तो ये तीनों चीज़ें ख्वाब में होती हैं। आपका जो लाशूर जहन होता है वो सोच तो रहा होता है, इनफैक्ट आप होते ही अपना सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज हम यूज सबकॉन्शियस को करते हैं जब हम सोचते हैं, जब हम डे ड्रीम करते हैं, हमारी कोई ख्वाहिशात होती हैं, हम उनको विजुअलाइज करते हैं, उनके बारे में बैठ के सोचते हैं, तो वो हमें अक्सर ख्वाब में भी आ जाती हैं। कभी ख्वाब जो होते हैं वो हकीकी होते हैं, सच्ची भी होते हैं, और हमें आने वाले वाक़ियात का उनमें मालूम पड़ता है। कभी ऐसे ही होते हैं, अगर हम अपसेट होंगे या कुछ होंगे तो कभी नाइट में डरावनी ख्वाब भी आ जाएंगे। तो ख्वाब कभी बेमायने होते हैं, कभी उसके मायने होते हैं, और कभी आपको हदायत भी देते हैं जी। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके हाँ फॉर यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ डॉक्टर साहब से जी। मुझे ख्वाब वैसे नहीं आते, ठीक है, लेकिन तकरीबन लास्ट 7 माह से मुझे एक ख्वाब 3 दफा आया है, और वो यानी कि हाफ एन आवर इतना, यानी कि मुझे लगता है कि इतना ड्यूरेशन होता था उसका, कि मैं एक लड़की है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसका फेस बहुत क्लियरली देखा है ख्वाब में, और उसके साथ मैं वॉक करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आपकी शादी हुई भी है? नहीं जी। अच्छा, हो सकता है इनको वो जो ख्वाब में जो आ रही है कि लड़की है उसके साथ वॉक करते हैं, हो सकता है इनकी शादी उसके साथ होनी है, क्योंकि 3 दफा आया है, 3 दफा रेपिटेटिव ख्वाब है जी। इनको 3 दफा ख्वाब आया, उन्होंने बताया कि मुझे 3 दफा ये ख्वाब आया है। तो रेपिटेटिव ख्वाब है, जब एक ख्वाब बार बार आए तो उसका कोई मायने होते हैं, वो बेमायने नहीं होता। तो सिर्फ इन्होंने ये बताया कि मैं उसके साथ वॉक कर रहा हूँ। हो सकता है इनको कोई आगे शादी के लिए लड़की मिले और उनको पहले ही इसका अंदेशा हो गया, हो सकता है इनकी कोई छठी ही स्टेज हो, लेकिन यही मतलब सिंबलाइज करता है कि इनको हो सकता है कि उस लड़की से इनकी शादी होने वाली या हो, कोई मुलाकात होने वाली हो, या कोई हो सकता है मुलाकात ना आने, या कोई हेल्प करे किसी काम में। तो हम इसको डिफरेंट उसमें ले सकते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है, तो आप दिखाइए कि ये कौन सी? ये मैंने किताब अभी पब्लिश की और अभी लॉन्च किया हाल ही में नवंबर में, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखा जाए तो आजकल हमारा जो मुल्क है वो इतनी उससे गुजर रहा है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, बिजली की कमी है, गैस नहीं है, लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हो रहा है। तो इस बुक में मैंने ऐसे स्ट्रेस टेस्ट दिए हुए हैं और टेक्निक्स दी हुई हैं कि लोग खुद पढ़ के तो अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प किताब जी, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो जब इसका नाम मैंने ये रखा है तो इसमें एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग की दी हुई है, ऑरा के बारे में बताया हुआ है कि नेगेटिव एनर्जीज को आप किस तरह से ट्रीट करते हो। अच्छा। आप जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं वोकैबुलरी आम जिंदगी में, तो इसमें वोकैबुलरी के बारे में बताया हुआ है। स्ट्रेस टेस्ट भी जैसे ये इसमें मैंने दिए हुए हैं स्ट्रेस टेस्ट, तो जब वो दिए हुए हैं ये देखिए छोटे छोटे टेस्ट हैं। अच्छा, इस तरह करके दिए हुए हैं मैंने। तो जब इस तरह दिए वर्ड्स के बारे में बताया तो लोग इनको खुद पढ़ के अपने ऊपर कर सकते हैं, और ये इसमें सब चीजें बताई हुई हैं। तो मतलब ये मेरे ऑफिस में ही अवेलेबल होती है। अच्छा। तो इसे पढ़ के लोग खुद अपने ऊपर काम कर सकते हैं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, चकवाल से मोहम्मद अमीर खान मुजाहिद बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मोहतरमा जो बता रही थी ना वो ख्वाब की ताबीर, आप किसी साहब ने सवाल किया था जी, तो उस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इनकी वो गलत है जो इन्होंने ताबीर बताई है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक उसकी ताबीर ये है कि अगर वो साहब मुलाजिम है तो उनको तरक्की के लिए 3 चांसेस मिलेंगे, अगर वो कारोबार में है तो उसमें कारोबार में बढ़ोतरी के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। अच्छा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो सोच रखते हैं कारोबार या मुलाजमत की, तो उस हवाले से उनको 3 चांसेस मिलेंगे जिनमें उनको कामयाबी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये तो उन्होंने पहले ही उन्होंने कहा था कि जब तक वो थोड़ी सी और तफसीली बात नहीं करती तो वो मालूम नहीं होगा। देखिए वही ना, हर एक को अपना होता है। उन्होंने अपना, मैं ये नहीं कह रही वो गलत कह रहे हैं, हाँ। हो सकता है वो भी चीज हो, और पहलू है उस और पहलू है उनके, हर एक की अपनी अपनी होती है। मगर शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने कॉल करके जो आपको लगा आपने वो भी इंटरप्रिटेशन हमें बताई कि ये भी हो सकता है कि शायद उनके साथ ही। बहुत अच्छी बात लगती है जब कॉलर टू कॉलर जो है ना इंटरेक्शन हो रही होती है कि अच्छा वो उनकी सुनकर उनका कि नहीं हमारी ये राय। बात ये होती है ना कि हर कोई अपनी देता है। बिल्कुल जी, और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपको लोगों की मशवरे और उसको सुनना चाहिए क्योंकि हर एक की अपनी नॉलेज होती है। बिल्कुल जी। हम एक साइकोलॉजी के मुताबिक बताते हैं, कई लोग इस्लामी इसकी इंटरप्रिटेशन बताते हैं, क्योंकि हर चीज लागू होती है। हर चीज लागू होती है। कई लोग मुख्तलिफ किस्म की रोजमर्रा जिंदगी से देख के बताते हैं। मगर मैं फिर बताती चलूं कि आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन तब तक डिटेल में नहीं कर सकते जब तक आप बंदे से पूछ ना लो। और इसी में हम हिप्नोसिस में ड्रीम बिकमिंग द ड्रीम करते हैं, उसमें हम गेस्ट और डायलॉग करते हैं कि जो उसको ड्रीम आ रहा है उसका एक एक पहलू हम लेके उसके साथ डायलॉग करते हैं। उससे हमें घंटा लग जाता है, लेकिन हमें सारे जो उसका होता है ना वो मारा पड़ जाता है, खलासा पता चल जाता है। आलिया, वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। और मैं ये आपको बताती चलूं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो एक सुपर डुपर फिल्म स्टार है, ही इज़ अ ग्रेट को स्टार, हालांकि मेरे साथ एक ही प्रोजेक्ट किया है। सलीम शेख हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, तो चलते हैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं और सलीम शेख साहब हमारे साथ बैठे होंगे। Jago,